हमारे इलाके में खौफनाक सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। ये देखें दोस्तों, भारी मशीनरी जा रही है। यहाँ पे शिकाब पड़ चुके हैं नहर के अंदर। ये ट्रालियाँ जा रही हैं मिट्टी ढोने के लिए। ये गवर्नमेंट के बंदे जा रहे हैं दोस्तों। ये देखें वन वन टोटो वाले और टाउन कमेटी वाले लोग आए हुए हैं इधर। और ये घरों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाब का बहुत तेज बहाव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, सुनाओ दोस्तों, तुम्हारे ईमान का क्या हाल है, तुम्हारी नमाज़ों का क्या हाल है। यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगी। दोस्तों, मेरा नाम राना मोहम्मद शाहिद है और आप देख रहे हैं शाहिद टेक्निकल बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, आज आपको कुछ बातों से आगाह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह ही सैलाब का खतरा है। काफ़ी जगह मुतासिर हो चुकी हैं और काफ़ी जगह अल्लाह के करम से बची हुई हैं और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, चंद बातें हैं आज आपको दिखाते हैं कि हमारे शहर को बहुत बड़ा खतरा है पड़ा और डूबने के करीब है ये। और आज आपको दिखाते हैं कि हमारी तरफ सैलाब आया हुआ है और हमारी एक नहर है वो टूट गई है, उसमें शिकवात डल गए हैं। एक नहीं दो तीन डल गए हैं। दोस्तों, आज आपको विजिट भी कराते हैं, उसका मुकम्मल आपको बताते हैं। और सब दोस्तों से अपील है दुआओं की कि हमारे लिए दुआ करें, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि जहाँ जहाँ भी सैलाब का मसला है अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए और सबको खैर खैरियत से रखे और हर मुसलमान को जानी माली नुकसान से बचाए। और दोस्तों, आपको फिर हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए खास आपने दुआ करनी है। दोस्तों, रात का वक्त था, मस्जिदों में ऐलान हो गए हैं भाई अपना खुद एहतियात करें, क्योंकि पानी बहुत चढ़ा हुआ है और किसी वक्त भी बंद टूट सकता है। तो दोस्तों, हम वहाँ पे गए हैं, फिर हमने विजिट किया वहाँ का, तो बड़ा खतरा था। आप यकीन मानिए, नहर के ऊपर से पानी तार हो गया और सड़क पे आ गया। सड़क से 2-3 किले आगे तक पानी आ गया। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो परली तरफ से बंद टूट गया, कबीर वाला खाने वाली साइड से। तो उधर आबादी थोड़ी सी दूर थी, जो शहरी आबादी थी, देहाती आबादी डूब गई है, तो उन्हें बेचारे को बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, अभी दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े शिकाब थे। दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं मुकम्मल के किस आबादी को नुकसान हुआ है और कौन सी बच गई है। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है हमने, क्योंकि बुरा वक्त बता के नहीं आता। काफ़ी मरतबा हमें पता भी नहीं है, सैलाब हमें भागने की भी मोहलत नहीं देता, इतनी जल्दी ऊपर चढ़ाता है। तो अल्लाह पाक हर किसी को बचाए ऐसे मसले से। तो दोस्तों, चंद ज़रूरी बातें हैं कि आप अपना सामान बांध के रखें। मसलन आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आप खुद हैं, 2-2 3-3 उनके कपड़ों के जोड़े, और घर में कोई मेडिसिन पड़ी है, मेडिसिन अपनी हिफाजत में रखें। अपना कोई जेवर पड़ा है, उसे भी एक बैग के अंदर डाल के रख लें। और पैसा टका अपने पास महफूज रखें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। और दोस्तों, मेडिसिन भी आप रख लें अपनी, मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की हैं पड़ी। दोस्तों, उन्हें आप एक बैग में रखें, सूटकेस ले लें बड़े वाला, उसमें एहतियात से रखें। कोई पता नहीं दोस्तों, किसी वक्त भी भागना पड़ जा सकता है और बिफल जाता है, बंदे को पता नहीं होता कि आप क्या करें। तो दोस्तों, आपने इन चीज़ों का खास ख्याल करना है। अपनी दवाइयाँ, पैसे, जेवरात और ज़रूरत की चीज़ें, अगर हो सके तो कुछ गंदम का आटा हो आपके पास, 10 किलो 20 किलो, यानी 2-4 दिन इतना, किसी की जैसे हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता इतना और कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तो खुद अपना गुजारा कर सकें। दोस्तों, 5-10 किलो आटा आप रखें, इस तरह की चीज़, खाने पीने की चीज़ें रखें आप कुछ, और अपनी मेडिसिन रखें और बच्चों के अपने कपड़े रखें। और दोस्तों, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे बुरा वक्त ये आज किसी पे है, कल किसी पे भी आ सकता है। तो इसका आपने खास ख्याल करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी भाई हैं अपना एहतियात से रहें, क्योंकि कोई पता नहीं जब खतरे का अलार्म बजता है दोस्तों, 5 से 10 मिनट 15 मिनट दिए जाते हैं, हमें दोस्तों नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं, बंदा विफल जाता है। दोस्तों, आपने खास ख्याल करना है कोई बड़ा सामान लेके आपने नहीं भागना। आप अपनी जान बचाएं, अपने बच्चों की जान बचाएं, अपने बीवियों की जान बचाएं। और दोस्तों, जो आपके रिश्तेदार हैं आप उनकी जान बचाएं, बाकी हर चीज़ बाद में बन जाएगी। आज जो ज़रूरत का सामान है वो आप साथ ज़रूर ले लें। दोस्तों, ये हमारी नसीहत है आपको भी, क्योंकि वो आप भी खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर। अब यकीन माने कि कहा गया है कि अगले 24 से 72 घंटे 48 घंटे पड़े हैं हमें, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा रेला छोड़ दिया गया है पानी का।
और मुल्तान हेड मोहम्मद वाला है जो, उस पे पानी टप के आ गया, ऊपर से गुजर के आ गया है। और दोस्तों पानी का बहाव पीछे बहुत ज़्यादा है पड़ा, और कोई पता नहीं किसी वक्त क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या सूरत हाल बन सकती है। हर वक्त तो अपने आप को तैयार रखें आप। बाकी अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। तो दोस्तों आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, आप देखें, इससे बहुत कुछ आपको हासिल होगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये देखें दोस्तों, ये नहर है, ये बेकाबू हो चुकी है, ऊपर से पानी तैर गया इसका, दोनों तरफ से पानी निकल रहा है दोस्तों, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये देखें दूसरी तरफ भी 2-3 एकड़ तक पानी चला गया है दोस्तों, ऊपर से गुजर के। और ये जो बंद लगा हुआ है, ये हमारे कादरपुर रामा शहर का है पड़ा, और वैसे बहुत मजबूत बना हुआ है, लेकिन दोस्तों पानी ने इसे सुराख कर दी है काफ़ी सारे। ये देखें दोस्तों नहर कैसे फूल जा रही है। और आपको पता है कि जब सैलाब आए हो तो नहर बंद रहती हैं, लेकिन ये किसी वजह से वहाँ से पानी हेड के ऊपर से गुजरा है और ये पानी इधर नहर में आ गया है, और बहुत गमगीन सूरत हाल है। ये देखें दोस्तों कैसे पानी दूसरी तरफ भी गया हुआ है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ऊपर से गुजर गया है दोस्तों, ओवरफ्लोड हुआ है दोस्तों, ऊपर से पानी आया है और जिसने नुकसान किया है फसलों में। आगे दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये देखें नहर की कितनी स्पीड है पानी की, और बड़ी अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये बड़ी अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि बंद टूटने के करीब है। जितनी स्पीड पानी की बताई जा रही है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है पड़ी, इससे कोई भी नुकसान हो सकता है। ये देखें दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा पानी ऊपर से गुजरा हुआ है। ये देखें दोस्तों गवर्नमेंट की बारी में ये बंदे भी बड़े परेशान हैं, और गवर्नमेंट की मशीनरी भी दोस्तों आ रही है। ये देखें दोस्तों, ये क्रेनें वगैरह मंगा ली हैं क्योंकि दूसरी तरफ से शिकाब पड़ चुका है, नहर टूट चुकी है, और आबादियों का बड़ा ख़तरनाक हद तक नुकसान हो सकता है। ये देखें दोस्तों, ये ट्रालियाँ जा रही हैं मिट्टी ढोने के लिए। ये देखें दोस्तों, खाने वाले डीपीओ भी आया हुआ है। ये देखें दोस्तों, आवाम बड़ी परेशान है, आपको दिखाते हैं अगर आगे से। बड़ा अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों इधर, क्योंकि पूरा शहर इस बंद के ऊपर टिका हुआ है। अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी फरमाए। ये देखें दोस्तों आवाम कैसी परेशान है पड़ी, क्योंकि लोग अपना सामान लेके दोस्तों ऊंची जगह पे आ चुके हैं। अब आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती, लोग फैमिलियों के साथ बैठे हैं, अपने घरों का सामान माल डंगर लेके आए हुए हैं दोस्तों। ये देखें अभी आपको दिखाते हैं नहर किधर से टूटी है, इसमें 3 शिकाब पड़ चुके हैं दोस्तों, और बड़ा पानी इसमें से निकला है, और उसने अच्छी खासी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया है। ये देखें दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक बंद ये टूटा हुआ है, ये थोड़ा छोटा है पड़ा भी, इसे फौरी तौर पे बंद किया जाए। ये माल मवेशी हैं दुनिया के लेके आए हुए हैं बेचारे। ये दोस्तों ट्रालियाँ जा रही हैं। ये देखो दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं कैसे गमगीन और खौफनाक सूरत हाल है। ये देखें दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखें दोस्तों, ये कितना बड़ा शिकाब पड़ चुका है, और बहुत ज़्यादा पानी आबादियों की तरफ जा रहा है, और बहुत ज़्यादा नुकसान होने का डर है इसमें, क्योंकि खानेवाल की तहसील कबीर वाला है पड़ी, कोई वाला है पड़ा, 5 कस्सी है, इधर मुल्लापुर है दोस्तों, सब डूबने का खतरा है। ये देखें आप कितनी स्पीड से पानी जा रहा है, और परली तरफ कितना पानी जमा हो चुका है, और ये आबादियों का बहुत खतरा है, इनके काफ़ी घर गिर चुके हैं दोस्तों। ये देखें काफ़ी बड़ी आबादी है इधर भी, और अल्लाह पाक ने रहम फरमाया, ये पल्ली तरफ से टूटा है, क्योंकि अगर इधर से टूट जाता तो हमारा शहर डूब जाना था पूरा। ये लोग निकले खड़े हैं, बड़े परेशान है। देखो दोस्तों, इसकी कम से कम लंबाई 50 फुट 45 फुट है पड़ी, इतना लंबा ये शिकाब पड़ चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी आबादियों की तरफ जा रहा है। अगर वक्त पे इसे बंद ना किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे शहर है कबीर वाले का, तो उसे उधर से भी पानी आया हुआ है, अब्दुल हकीम वाली साइड से उधर से भी बंद टूटा हुआ है। तो ये देखें दोस्तों, ये आप दूसरा बंद आपको दिखाते हैं, ये भारी मशीनरी पहुंच चुकी है, आधा बंद कर लिए इन्होंने, और ये दूसरा तीसरा है पड़ा दोस्तों। ये देखें अभी वो उसको बंद कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है पड़ा, फिर इसे भी बंद करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इसे बंद कराए, ताकि कम से कम लोगों का नुकसान हो। आवाम बेचारी बहुत परेशान है। ये देखें दोस्तों, ये मेन हेड है बड़ा रांगो पुल का, और ये देखें कितना पानी निकल आया है दोस्तों चंद घंटों में। देखते देखते दोस्तों अभी मशीनरी भी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब आपको दिखाते हैं
कि इस पानी ने कितनी मार की है, किधर किधर पहुंच चुका है। तो दोस्तों अपनी भी हिफाजत करें आप, अपने दोस्तों की भी, अपने घर वालों की भी। और दोस्तों अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखें ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए। ये देखें दोस्तों 1122 के लोग भी आए हुए हैं, टाउन कमेटी वाले भी आए हुए हैं और मोटरवे वाले भी आए हुए हैं। ये पानी दोस्तों इधर मेन रोड तक आ चुका है। ये इन्होंने बंद लगाया इधर भी, ये रोड को ख़राब न करें। और रोड भी आधी तौर पे बंद कर दिया गया अभी। और देखें दोस्तों ये घर डूब चुके हैं सारे, कितना ऊंचा सैलाब है दोस्तों। ये मौके पे खड़े हैं, अगर कहीं से टूट जाता है तो फौरी उसे बंद करें। ये देखें दोस्तों घर कितने कितने डूबे खड़े हैं, बेचारों को बहुत नुकसान हो चुका है इनका। ये देखें दोस्तों ये आबादी है इस पड़ी। ये दोस्तों ये देखें आपको दिखा रहे हैं, ये आगे तक पानी जा चुका है, तकरीबन ये कोई वाले को अटैच कर चुका है। उससे आगे दोस्तों मुल्लापुर है, फिर कबीर वाला है पड़ा। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान में सैलाबी रेले आए हुए हैं और आज एक रेला और बताया जा रहा है जो बहुत भारी रेला है पड़ा, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए इससे। ये देखें दोस्तों अब आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी पानी निकल चुका है और ये मेन रोड तक आ चुका है। इस पर बंद लगाया गया है, बंद किया गया है इसे। तो दोस्तों आप अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। रब्बी ज़िदनी इल्मा।